गणपति बप्पा के भक्तों की कहानियां हमेशा प्रेरणादायक होती हैं, लेकिन गया के देवोत्तम कुमार का समर्पण वाकई अनोखा है। पिछले 9 सालों से वे हर साल मुंबई से तकरीबन 1500 किलोमीटर की दूरी तय कर गणपति बप्पा की प्रतिमा गया लाते हैं। खास बात यह है कि प्रतिमा को ट्रेन से लाते समय गणपति बप्पा के नाम से बर्थ का रिजर्वेशन भी कराया जाता है। देवोत्तम पेशे से मिठाई कारोबारी हैं। वे बताते हैं कि गणपति बप्पा के प्रति उनकी आस्था एक संकल्प से जुड़ी है। ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब लगभग 9 साल पहले मिठाई की दुकान की शुरुआत गणेश चतुर्थी पर करने का निर्णय लिया। उन्होंने मुंबई से प्रतिमा लाकर स्थापना की और पूजा सफल रही। दूसरी बार लोगों के आग्रह पर प्रतिमा फिर स्थापित हुई। तीसरी बार मन में विचार आया कि अब प्रतिमा नहीं लाएंगे, लेकिन चतुर्थी से पहले ही रात में उन्हें सपना आया। गणपति बप्पा ने जैसे कहा हो, क्या पुत्र, इस बार मुझे बाहर ही रखना है। इसके बाद देवोत्तम ने तय किया कि हर साल गणपति उत्सव मनाएंगे। देवोत्तम हर साल उत्सव को और खास बनाते हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआत में 56 भोग लगाए जाते थे, फिर ये संख्या बढ़ती गई। इस बार 856 भोग लगाने की तैयारी है। इतना ही नहीं, मोदक का वजन भी हर साल बढ़ता गया। पहले 25 किलो से शुरुआत हुई थी, अब इस बार 125 किलो का मोदक गणपति बप्पा को अर्पित किया जाएगा। देवोत्तम मुंबई के लालबाग के राजा से प्रेरित हैं। वे चाहते हैं कि गया में भी गणपति उत्सव उसी भव्यता से मनाया जाए। उनका कहना है कि ये सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि शहर में संस्कृति और श्रद्धा का बड़ा उत्सव है। देवोत्तम मानते हैं कि गणपति बप्पा ने कई बार संकटों से उन्हें उबारा। शायद यही वजह है कि वे लाखों रुपए खर्च कर भी ये परंपरा अकेले निभाते हैं। इस बार 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी पर प्रतिमा स्थापित होगी। देवोत्तम का ये संकल्प न केवल उनकी आस्था बल्कि गया के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गया है। चतुर्थी है, इस दिन से अपना कार्यक्रम शुरुआत हो रहा है। इस बार पूर्णतः 10 दिनों का गणेशोत्सव मनाया जा रहा है अपने पावरगंज के संतोष स्वीट्स में। और ऐसे पिछले 8 वर्षों से ये मनाया जा रहा है। इस वर्ष 9वां वर्ष है और 10 दिनों का पहली बार रखा जा रहा है। और इस वर्ष चूंकि कल गणेश जी का जन्मोत्सव होता है, उसके उपलक्ष्य में 10वें दिन झूलनोत्सव का भी, गणपति जी का झूलनोत्सव, जो कि गया में पहली बार सब लोगों को देखने को मिलेगा। झूलनोत्सव का भी कार्यक्रम 10 दिनों तक चलेगा। कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे? गणपति जी तो हम लोग मुंबई से जाकर लाते हैं। सभी लोग जानते हैं कि गणेशोत्सव मुख्यतः महाराष्ट्र का पर्व जो है कि है, लेकिन हम लोगों ने भी सोचा कि सब लोग मुंबई जाकर दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो मैं सब लोगों को, गया वासियों को भी मुंबई कहीं महसूस कराऊं कि वहाँ कहीं गणेश पूजा में देख रहा हूँ, इसलिए वहां से ही प्रतिमा जाकर मैं लाता हूँ। किस तरह से लाया है? इसे पार्सल में बुक कर चुकी प्रतिमा 4 फीट की जो है, थोड़ी ऊंची प्रतिमा है। ये तो एक छोटा सा भी प्रतिमा यहाँ पे है जो कि झूलनोत्सव में झूले पर विराजमान रहेंगे, छोटे गणपति जी। और एक 4 फीट के गणपति जी हैं, उन्हें पार्सल बोगी में वुडन बॉक्स बना करके पैक करा करके सुरक्षित जो है कि गया लाया गया है। हर बार का भोग का, हाँ, ये भोग जो है कि 56 भोग से शुरुआत हुआ था। जब मैं पहली बार गणेशोत्सव का शुरुआत किया था, उस वक्त 56 भोग लगा था। और 56 से 156 बस ऐसे ही घर के ही अपने आइटम को लगा करके 156 पूरा हो गया। तो मन में लगा कि जैसे साल भर जब हम लोग सब कुछ खा सकते हैं, तो गणपति बप्पा को भी सिर्फ मोदक ही क्यों। तो इसलिए हम लोगों ने इसे जो है कि 56 से शुरुआत करके 156, 256, 356, आज जो है कि इस वर्ष 856 भोग लगेगा। और आगे जा करके 5056 तक के भोग, शुद्ध भारतीय व्यंजन का भोग लगाने का लक्ष्य है। श्रद्धालुओं से क्या अपील रहेगी? श्रद्धालुओं से अपील है कि भाई सभी लोग आए, एक अद्भुत नजारा देखने को सभी लोगों को मिलेगा। और गया के भी सभी श्रद्धालुओं का सहयोग हमें प्राप्त होते आ रहा है। उसी के अनुसार जैसे जैसे श्रद्धालुओं का भीड़ बढ़ रही है, इसी अनुसार मैं व्यवस्था भी बढ़ा रहा हूँ। इस बार थोड़ा सा जगह विशेष रूप से बढ़ाया गया है। और झूलनोत्सव का ये अपना पावरगंज बागेश्वरी रोड, जो कि स्टेशन से भी नजदीक है, बागेश्वरी गुमटी से पहले संतोष स्वीट्स का प्रतिष्ठान है, उसी के प्रांगण में मनाया जा रहा है।